बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं सभी के लिए, चाहे वह गैर पारा अभ्यर्थी हो या फिर पारा अभ्यर्थी हो, चाहे वह स्टेट अभ्यर्थी हो या अदर स्टेट टेट वाले अभ्यर्थी हो या फिर झारखंड का टेट वाले अभ्यर्थी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट खबर है। दोस्तों क्या खबर है, आइए सुनिए इस वीडियो में। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति जो 26,001 पदों पर चालू हो चुकी है। 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए आगे का कार्रवाई चालू है, काम जारी है। जेएसएससी ने रद्द कर दिया है 53,604 आवेदन। आखिर क्यों रद्द किया, जानेंगे। जब रद्द हो गया तो अब इन लोगों का भविष्य क्या होगा। दोस्तों बहुत सोचने वाला बात है कि 53,604 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है जेएसएससी के द्वारा। तो जेएसएससी ने क्यों रद्द किया, ये भी इस वीडियो में जानेंगे, है ना। कहीं आपका भी नाम तो नहीं है, जान लीजिए, देख लीजिए, इस वीडियो को बढ़िया से समझिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। किस स्थिति में आपका नाम नहीं होगा, किस स्थिति में आपका नाम होगा, इस वीडियो में आपको जानकारी हम देंगे। क्या शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? जेएसएससी ने जो आवेदन रद्द किया है और उसमें यदि आपका लिस्ट में नाम है तो क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे तो आखिर क्यों नहीं बनेंगे? क्या शिक्षक बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? आइए इस वीडियो में जानकारी हम देते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। देखिए, पारा और गैर पारा के लिए बड़ी खबर है। पारा शिक्षक जो वर्तमान में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। ओनली जेटेड चलेगा। देखिए, झारखंड में शिक्षक की नियुक्ति होनी है। झारखंड में 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और इसकी प्रक्रिया हम बोल सकते हैं कि जारी है। बहुत जल्द रिजल्ट आने वाले हैं दोस्तों। तो झारखंड में शिक्षक की बहाली के लिए स्टेट वाले अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है। दूसरे स्टेट टेट वाले अभ्यर्थी भी बाहर हो गए हैं। मतलब दूसरे स्टेट का टेट वाले अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने के लिए आवेदन किए हैं, उनका आवेदन को रद्द कर दिया गया है। स्टेट वाले अभ्यर्थी का भी आवेदन रद्द कर दिया गया है। तो झारखंड में जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें सिर्फ जेटेट चलेगा। झारखंड में शिक्षक बहाली के लिए जो कैंडिडेट जेटेट पास किए हैं वही अभ्यर्थी झारखंड में शिक्षक बन पाएंगे। देखिए, जेटेट के बात किया जाए तो झारखंड में मात्र अभी तक 2 ही जेटेट हो चुका है, 2013 और 2016। इस तरह से देखेंगे कि 2016 के बाद से अभी तक जेटेट नहीं हुआ है। ठीक है, पहले देखते हैं दोस्तों, है ना। झारखंड में ना स्टेट चलेगा और ना ही अदर स्टेट का टेट चलेगा। झारखंड में चलेगा तो सिर्फ जेटेट। ठीक है, जेटेट का मतलब हुआ 2013 और 2016 में जो पास किए हैं वही अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत उम्मीद के साथ बोला जा सकता है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है। झारखंड में 26,001 पदों पर बहाली प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न होने वाली है। इसके लिए प्रक्रिया चालू हो गई। आइए एक एक करके हम देखते हैं इस वीडियो में। सी टेट और दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाहर। सी टेट, जो अभ्यर्थी सी टेट पास किए थे और आवेदन किए थे, झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए आवेदन किए थे, वे निराश हो गए हैं, है ना। निराश तो पहले हो चुके थे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, लेकिन उसका आवेदन अब रिजेक्ट कर दिया है, अब रद्द कर दिया है ना। सी टेट वाले और दूसरे राज्यों से जो टेट पास किए हैं, जैसे मान लीजिए बिहार से जो टेट पास किए हैं, जो पश्चिम बंगाल से टेट पास किए हैं, उड़ीसा से जो टेट पास किए हैं, वैसे अभ्यर्थी झारखंड में होने वाले सहायक आचार्य नियुक्ति से वे बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आइए उसी पर बात करते हैं। देखिए, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर होने वाली नियुक्ति से सीटेट मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा दूसरे राज्यों या पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। यह मामला पहले ही पता चल गया था कि अब झारखंड में जो होने वाले शिक्षक नियुक्ति है उसमें सीटेट वाले कैंडिडेट नहीं आ सकेंगे और अदर स्टेट टेट वाले भी कैंडिडेट नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब जेएसएससी ने उनका जो आवेदन था उसको रद्द कर दिया है ना। मतलब कह सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इस पद पर नियुक्त हो सकेंगे। जो अभ्यर्थी जेटेट पास किए हैं वही झारखंड में जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है उसमें शामिल हो सकेंगे, मतलब झारखंड में शिक्षक बन सकेंगे। जेटेट का बात किया जाए दोस्तों तो पहला जेटेट 2013 में हुआ है और दूसरा जेटेट 2016 में हुआ है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 2016 के बाद से झारखंड में टेट नहीं हुआ है, मतलब 9 साल हो चुका है। ठीक है, जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरह से देखेंगे कि सीटेट और दूसरे स्टेट का जो टेट है उससे जो आवेदन आया था उसकी संख्या 53,604 है।
मतलब यहाँ देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीटेट तथा दूसरे राज्यों से टेट उत्तीर्ण वैसे 53,604 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं, जिन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवेदन का अवसर प्रदान किया गया था। देखिए, झारखंड में जब शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हुई, मतलब आवेदन लोगों से लिया गया, उसके बाद है ना हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो अभ्यर्थी सीटेट पास हैं और दूसरे राज्यों से जो टेट पास है वे भी आवेदन कर सकते हैं। जब ये बात हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया तो लोगों ने आवेदन किया। कौन से लोगों ने आवेदन किया? जो सीटेट पास किए थे वे लोग और दूसरे स्टेट के टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन किए। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 53,604 कैंडिडेट आवेदन किए थे, है ना, 53,604 आवेदन आया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के उक्त आदेश निरस्त होने के बाद आयोग ने यह निर्णय लिया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बोला कि आप झारखंड में जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है उसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो इसी को देखते हुए निरस्त कर दिया, है ना, और उसी को देखते हुए फिर जेएसएससी ने, मतलब आयोग ने यह निर्णय लिया। ठीक है, आयोग ने क्यों निर्णय लिया आपको बता दिए। जेएसएससी ने क्यों निर्णय लिया? जेएसएससी ने 53,604 आवेदनों को क्यों रद्द किया ये बता दिए दोस्तों। आयोग ने मंगलवार को सूचना जारी कर कहा कि झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित याचिका संख्या SLPC, देखिए ये संख्या है, परिमल कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया गया है। उक्त पारित आदेश के आलोक में परीक्षा संबंधी 15 फरवरी 2024 को जारी संशोधित परीक्षा विवरणिका को रद्द किया जाता है। साथ ही 22 अक्टूबर 2023 के बाद प्राप्त सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। देख लिए? अब थोड़ा इसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, यहाँ देखिए, सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के 53,604 आवेदन किए गए रद्द। क्यों किए गए रद्द हम आपको पहले बता चुके हैं। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से जुड़े 53,604 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है? सीटेट का मामला था और दूसरे राज्यों का टेट का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उसी को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया। ठीक है, झारखंड निवासी ये अभ्यर्थी सीटेट व पड़ोसी राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। मतलब ये जो आवेदन रद्द किया है उसमें से जो भी आवेदक हैं वे सीटेट कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट टेट कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने वैसे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को परिमल कुमार व अन्य सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। देखिए, जेटेट 2016 के बाद नहीं हुए तो हमें भी इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए। इसी को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उस आदेश के तहत सीटेट कैंडिडेट और अदर स्टेट टेट कैंडिडेट फॉर्म भरे, मतलब आवेदन किए थे। फिर बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? परिमल कुमार। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस संबंध में आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से मंगलवार को आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। इसको हम बताएंगे, लिस्ट बताएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है ना, विज्ञापन संख्या 13/2023 था, आवश्यक सूचना है। ठीक है, 13/5/2025 को जारी किया गया था। इतना आवेदकों को रद्द किया गया है। 10/2023 के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों को रद्द किया जाता है। ठीक है, जिसका पंजीयन संख्या इस प्रकार है ना, इस तरह से है ये। और सभी लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में शिक्षक की बहाली जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि 2023 का नियुक्ति है और शिक्षक की बहाली होनी बहुत जरूरी है। तो सभी को इंतजार है, चाहे वह पारा शिक्षक हैं
जो अभी वर्तमान में सहायक अध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें भी उम्मीद है, आशा है कि हम जल्दी से जल्दी एक सहायक आचार्य के रूप में काम करें। जो अभ्यर्थी गैर पारा के रूप में है, वो भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वह दिन आएगा जब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और हम एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सभी के लिए इंतजार का घड़ी है। झारखंड में जेएसएससी ने झारखंड शिक्षक नियुक्ति के लिए टाइमलाइन जारी किया है और उसी टाइमलाइन के तहत काम किया जा रहा है। बहुत जल्द रिजल्ट आएगा दोस्तों।